दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लस एक कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड अकाउंट शो करना चाहूँगा जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए कमोडिटी मार्केट में लास्ट 1 मंथ का यहाँ पे चूज़ करता हूँ लाइक लास्ट 30 डेज। इसको ओके करता हूँ। मैं यहाँ पे अमाउंट शो नहीं करूँगा क्या अमाउंट बनी कितनी बनी बिकॉज ये शो करना मेरा कोई अट्रैक्ट करना या फिर देखो भाई कितना पैसा बनाता हूँ मैं, ये फालतू की चीज़ें करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी की बात की जाए तो आप यहाँ पे देखिए मेन है कंसिस्टेंसी प्लस मेन है कि नंबर ऑफ ट्रेड जितनी भी की गई है उन नंबर ऑफ ट्रेड में से मैक्सिमम ट्रेड लाइक कह सकते हो अभी के लिए देखा जाए तो मैक्सिमम ग्रीन ग्रीन है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पीछे कल की जो ट्रेड थी उसकी बात की जाए तो 4600 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ। यहाँ तक की चीजें आप देख रहे हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंटली पैसा बनाया जा सकता है। दिक्कत क्या है, आपको बनाना नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है। और काफी लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम है कि उनके पास में पैसे जो है उनको वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, जिस स्ट्रैटेजी पर हम लोग वर्क करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और सिंपल चीजें लोगों को समझ में नहीं आती बिकॉज उनको लगता है कि ऐसा कैसे, समझ रहे हो, क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे। आज की बात करें, आज है अप्रॉक्स लाइक 3:35 हो चुके हैं एंड अभी है 24 तारीख और पहला महीना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देखें यहां पर क्या है मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार अभी यहां पर क्या हो सकता है। ये मेरा है ऊपर का जोन जिसको मैं बोलता हूं हाई जोन। ये मेरा नीचे का जोन है जिसको मैं बोलता हूं लो जोन। अब मैंने यहाँ पे काफी सारे लोगों को ना चीजें समझाने की कोशिश की है, जो लोग मेरे साथ लाइक लर्निंग भी कर रहे हैं उनकी बात की जाए, उनको जो मैं क्लासेस लेता हूँ ना उनको फील आता है कि ये कहीं इकोनॉमिक्स की क्लास तो नहीं है। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, पूरी जिंदगी आप काम करते हो पैसे के लिए, क्या आपको पता है पैसा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आता है? वो आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती या आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप जो कर रहे हो बस वही करते रहो, आप जिंदगी भर वही करते रहोगे, ये 100% श्योर है। क्योंकि लोगों को सीखने में या समझने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको जादू की छड़ी चाहिए। तो आइए दिखाता हूं कैसे। अभी की बात की जाए, यहां पे आप देखेंगे लाइक यहां पे आप देखोगे हाई जोन, यहां पे लो जोन। अब यहां पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी प्राइस हाई जोन पे आएगा या हाई जोन के आसपास इस पर्टिकुलर जोन में दिखाई देगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम बाय ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक। प्लस आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक स्ट्रैटेजी सबको शेयर की है। लाइक उसमें क्या होता है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि लो जोन नीचे है, उसके ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज है, फिर उसके बाद 100 डेज मूविंग एवरेज है, फिर 50 डेज मूविंग एवरेज है और फिर हाई जोन है। तो कंडीशन ये है कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें हाई जोन ऊपर है, देन 50, फिर 100, फिर 200, देन इस कंडीशन में क्या है, ये है एग्जिट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह। ठीक। और अगर कंडीशन ऐसी बने कि भाई 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है, 100 डेज नीचे है, 50 डेज उसके नीचे है एंड देन लो जोन है, तो ये वाली जो एंट्री पॉइंट है और उसके नीचे कैंडल्स हैं, समझ रहे हो, ये जो जगह है ये बेस्ट काउंट की जाती है बाय करने के लिए, एंट्री करने के लिए। अब मैं यहां पर जो ट्रिक यूज करूंगा उस ट्रिक के हिसाब से क्या निकल कर आता है, निकल कर ये आता है कि मालिक जब भी आपको ये एंटर करना है और एग्जिट करना है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्राइस यहां आएगा लो जोन पर। एंड सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना है, जो ये मूविंग एवरेजेस हैं ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये उसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला मूविंग एवरेज हुआ 200 डेज मूविंग एवरेज, ये वाला मूविंग एवरेज हुआ 100 डेज मूविंग एवरेज और ये वाला हुआ 50 डेज मूविंग एवरेज। तो ये वाली हमारी कंडीशन बिल्कुल बेस्ट काउंट होती है फॉर एंट्री पर्पस। अब काफी लोग कहेंगे कि हमारी तो एंट्री नहीं बनी, सुबह से अब तक बैठे हुए हैं मुंह खोल के। जी हाँ, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। तभी आप कह सकते हो जो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना कि मैक्सिमम ट्रेड्स पॉजिटिव जा रही हैं, ये तभी आ रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी। आप स्ट्रैटेजीज कितनी क्रिएट कर लीजिए, बट अगर आपके पास साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नोटिस कर रहा हूं, मेरा जो ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग जोन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वो ग्रुप सबको मैंने अवेलेबल कराया हुआ है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पोपट है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? साइकोलॉजी खराब है। उनका कहना है कि आज ही करोड़पति बन जाए। आप एक बात बताइए, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको इंडियन अकाउंट के हिसाब से। मैं फिर बोलना चाहूंगा ये इंटरनेशनल अकाउंट के ऊपर काम किया जाता है, आपके सामने है। और जो ट्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं उस ट्रिक के अंदर हम गोल्ड को यूज कर रहे हैं प्लस DXY को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि DXY, यहां पे आप देखो, ये DXY का जो था आज का लो जोन था। मैं यहां पे इसको टाइप करता हूं, यहां पर आप देखोगे तो ये था हमारा लो जोन। ठीक। और ये है हमारा हाई जोन। ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर DXY अपने लो जोन पर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो गोल्ड है वो अपने हाई जोन पे होना चाहिए।
ठीक, गोल्ड अपने हाई जोन पे होना चाहिए। और जब हमारा DXY अपने हाई जोन पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो गोल्ड है वो अपने लो जोन पे होना चाहिए। अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इन स्ट्रैटेजीज को समझना अगर इतना इजी होता कि एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए तो यार सबके सब ट्रेडर बन के बैठे होते, फिर सबकी पॉजिटिव ऐसी रेस्पॉन्स आते। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप गेम समझो, गेम क्या है, गेम यहाँ पर ये निकल कर आ जाता है कि अगर आप इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो आपको DXY के बारे में अच्छे से आना चाहिए, आपको XAU के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि DXY जो लाइक डॉलर है उसका असली प्राइस क्या चलता है। हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं XAU USD के ऊपर आपको पता है कि $27 प्राइस है, $28 प्राइस है, बट पता है आपको XAU का इंडिविजुअल प्राइस भी होता है जिस प्राइस को देखकर हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक, इसी के साथ में आपको इनके बीच के कोरिलेशन पता होने चाहिए। अब कोरिलेशन पता कैसे होंगे, जब आप उनको समझेंगे। लोग इतने बड़े खतरनाक वाले पोपट काउंट किए जाते हैं, मुझे हंसी आते हैं सोचकर कि आप फाइनेंशियल फील्ड में एंटर करना चाहते हो और आप इकोनॉमिक्स को समझना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो, इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशंस उनको पता ही नहीं है और पता करना नहीं चाहते, कहते बोरिंग है। तो फिर तो पैसा कमाना भी बोरिंग ही होगा। अब सुबह से कोई एंट्री नहीं बनी, कोई एंट्री नहीं बनी। आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है ये अकाउंट है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखो सुबह जो एग्जिट है अपने आप ऑटो एग्जिट जो हुआ होगा वो हुआ है अप्रोक्स हुआ है 92,000 के ऊपर। ये 91,000 पे एंट्री हुई होगी, 92,000 पे यहाँ पे एग्जिट हुआ। सिंपल सा 1000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इट्स ओके। फिर से क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट बना, छोटा बना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी प्रॉफिट दिख रहे हैं ना, इनके अंदर 2 लॉट से ज्यादा में एंटर हुआ ही नहीं है गोल्ड के अंदर। तो 2 लॉट कितने के आते हैं, 1.5 लाख रुपए के। 1,50,000 रुपए के अंदर अगर आपको महीने में एक डिसेंट अमाउंट बन के निकल कर आ रही है, आई डोंट थिंक इससे कुछ खराब आपको कुछ और चाहिए होगा। और मैं तो इसको इंटरेस्ट भी नहीं हूं। मेरा मेन फोकस है कि फोरेक्स पे आपको कदम रखना है, तो फोरेक्स के अंदर आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। चलो जी, यहां पर आप देखोगे इंडियन गोल्ड की मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे भाइयों, मैंने आपको एक चीज बोली है कि या तो हाई जोन एंड लो जोन, ये मैंने आपको शेयर किए फोरेक्स के, इंटरनेशनल फोरेक्स के। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम क्लाइंट फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं वो शेयर करूंगा, डेफिनेटली वही करूंगा, क्योंकि उसको मैं इंडियन अकाउंट में शिफ्ट करूंगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उस टाइम को बचाने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट शेयर किया। अब मान लीजिए मैंने शेयर किया कि आज का हायर है 2700, लाइक यहाँ पे है $2775, आज का हाई है। आज का लो है $2750। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि यार ये तो बता दिया आपने, अब इंडियन मार्केट में हम तो काम करते हैं, हम क्या करें। देखो मेरे भाइयों, आपको जो जोन स्ट्रैटेजी दी गई है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर भी रहा हूं ना, तो वो आपको खुद समझना होगा कि जिस चीज को आपको दिया जा रहा है ना, वो चीज है क्या। लोग यहां से पैसा छाप रहे हैं, मैं खुद यहां पे काम कर रहा हूं, आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, फिर भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका फॉल्ट है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अब देखो यहां पे समझो, जब मुझे पता लग गया कि मेरा लोअर जोन अप्रॉक्स बैठ रहा है यहां पर, ठीक। अब काफी लोग कहेंगे ये कैसे कैलकुलेट किया। इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है ना, इतना इजी होता ना तो सबके पास में होता। सिंपल सी बात है, इतना इजी होता तो सबके सब लोग ना यहाँ बैठ के ये गेम खेल रहे होते। आप एक चीज समझिए, DXY अपने लो पर है, लो जोन पर है या हाई जोन पर है, ये कैलकुलेशंस DXY के डिपेंडेंसी के ऊपर ही फिर आप देखोगे तो USD INR की वैल्यू जो है वो क्या चल रही है, उसके अनुसार इंडियन मार्केट का जो गोल्ड है, उस गोल्ड का प्राइस क्या होगा, वो फ्लक्चुएट होगा। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, आधों को तो पता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, DXY की बात करें, फिर आता है XAU। अगर हम XAU के इंडिविजुअल चार्ट की बात करें तो उसके अनुसार आज का जो इंडियन मार्केट में लोअर प्राइस निकल कर आया ना, वो निकल कर आया है अप्रोक्स ये, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, 2 लॉट के अंदर ये आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, अप्रॉक्स कह सकते हो 79,400 पर। अब आप काफी लोग कहेंगे 80,000 प्राइस चल रहा है, आपने 79,400 पे लगाया हुआ है। भाई मैंने नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि अभी ना गोल्ड को, ये बता रहा है कि गोल्ड को अभी नीचे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ पर कोई खतरनाक चीजें नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे क्या होना चाहिए, ये हाई जोन था, ये हाई जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ना ही ब्रेक करने के इसका इरादा है, और अभी हमारा ना इसमें एंटर करने का कोई इरादा है, बिकॉज हाई जोन पे खड़ा है तो मैं एंटर क्यों करूंगा, पागल थोड़ा ना हूं। इसको क्या है, इसको यूं करके यहां से यहां तक आना चाहिए, यहां तक, कहां तक, 2751 तक, और यहां जाकर मेरी एंट्री बनेगी। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे। भाई
मेरी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले ही आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें सिखा दी जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद सातवें आसमान पे आ जाता है। आप खुद सोचो, हम जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, गोल्ड में काम कर रहे हैं, गोल्ड आप जब काम करते हो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने एक जगह देखा भी था, वीडियो में देखा था, एक सर बताते हैं, उनका कहना है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का गोल्ड लेते हो, उसको लेकर आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है मालिक एक काम करो, 1 करोड़ में ना आपको 85 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे और 15 लाख रुपए जो है वो कम मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, जो 15 लाख रुपए है ना, ये रिस्क है, और ये रिस्क कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। आप खुद सोचो, एक चीज 15% से ज्यादा नहीं गिर सकती, ये डाटा आपके पास प्री डिफाइंड पहले से पड़ा है, जो कि बैंक्स ने करके दिया है। तो मैं तो भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% कट हो रहा है, मेरा 85 लाख मिल गया। सोचो, जो गोल्ड 1 करोड़ का था, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख रह गई, तो कोई इतना बड़ा पोपट होगा कि वापस अपना गोल्ड लेने जाएगा 85 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए पे करके? कोई नहीं जाएगा ना, कॉमन सी बात है, इतने दूध के धुले कोई नहीं होते। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, काम करने का तरीका। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पर ये होने वाला है कि प्राइस, जब प्राइस अभी यहां पे नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा जो प्राइस है नीचे की तरफ आने के बाद, वो प्राइस आना चाहिए, अगर मैं इंडियन अकाउंट की बात करूं तो ये आना चाहिए यहां तक के, और मेरी यहां एंट्री होगी तो तुरंत निकल जाए। मैं आपको ऐसे ही कल की बात बताना चाहूंगा, मैं इंडियन अकाउंट को शेयर नहीं करना चाहता ज्यादा। कल की बात की जाए तो मार्च मंथ में कल की जो एंट्री हुई थी ना, वो बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुई है, अप्रोक्स कह सकते हो 79,500 पे एंट्री हुई थी, और एग्जिट हुआ 79,740 पर। क्यों, मुझे नंबर भी क्यों याद है, बिकॉज मैंने किया, सिंपल सी बात है। अब आप ये चीज नोटिस कीजिए कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। मैं अभी आपको यहां पे बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अभी अगर एंट्री की बात की जाए ना, तो एंट्री जो बनेगी वो यहां इस पर्टिकुलर जोन में बनेगी। अब काफी लोग कहेंगे क्या टच करते ही बनानी चाहिए या नीचे जाने पर भाई तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये जोन है, ये पूरा का पूरा जोन है, कोई नंबर नहीं है कि यहां पे एंटर कर लीजिए, कोई टिप थोड़ा ना है। ये जोन है कि ये एक एरिया है जो सेफ है, और इसके तहत, इस स्ट्रैटेजी के तहत आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। कैसे? आप इस स्ट्रैटेजी को गोल्ड में यूज कर सकते हो, आप इस स्ट्रैटेजी को सिल्वर में यूज कर सकते हो, आप इस स्ट्रैटेजी को यूरो यूएसडी में यूज कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी में यूज कर सकते हो, जेपीवाई यूएसडी में यूज कर सकते हो, ठीक। प्लस मैं यहां पर इसको क्रूड ऑयल में यूज कर रहा हूं, ठीक, मैं यहां पे इसको क्रूड ऑयल में भी यूज कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि एक चीज पे क्यों डिपेंडेंट रहना है, जब आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपके पास ऐसी ट्रिक है, जिस ट्रिक के बेस पर आप इतनी सारी चीजों को काम कर सकते हो। अब काफी लोग कंफ्यूज कि हम तो करना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, टेंशन किस बात की है, उसके लिए मैं हूं ना यहाँ पे। आप एक काम कीजिए, नॉर्मली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक किसकी है, जोन स्ट्रैटेजी, जाइए अपना ज्वाइन कीजिए। काफी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिनको वहां पे पसंद आए आप काम कीजिए। क्योंकि देखो यहां पर ये बात समझिए कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। असली गेम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट, आप किस तरीके से काम करते हो। एंड मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि पेशेंस के मामले में, भाई पेशेंस के मामले में आप अगर कमजोर हो तो ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। अभी मैं देख लो ना, आप सुबह से बैठा हूं, मैं सुबह से कोई ट्रेड नहीं बनी, जबरदस्ती उड़ता तीर लेना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग में उतरना चाहते हो तो उड़ता तीर की मालिक वो जा रहा था इधर आ, इधर टक्कर मार, नो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपको ये बात समझनी है। और सस्ती चीज खरीदना, सस्ती चीज खरीदना, उसको महंगा हो जाने पर बेच देना, इसी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अभी प्राइस जो है वो अपने हाई जोन के पास है, तो मैं पोपट थोड़ा ही ना हूं कि मैं इस हाई जोन के पास गोल्ड को खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा मेरे भाई? और मुझे मेरे सभी इंडिकेटर्स, मेरे सभी इंडिकेटर्स मुझे क्या कहते हैं कि मालिक क्या करो, ये करो। ध्यान रखो, शेयर मार्केट में 10% टाइम एंट्री, 10% टाइम एग्जिट, और 80% टाइम क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। और ये स्ट्रैटेजी जिसको समझ में आ जाती है, शेयर मार्केट में पैसा कमा जाता है। अब मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं काफी सारे लोग ऐसे हैं, मैंने नोटिस किया, मुझे हंसी भी आती है सोचकर कि लाइक उनका कहना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बट वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो लोग 50,000 रुपए से या फिर 1 लाख रुपए से काम कर रहे हैं। वो काम क्या करना चाहते हैं, फोरेक्स में काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं, XAU USD के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए, मेरे भाई आपको पता होना चाहिए दुबई का टिकट कितने का है। मैं यहां पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बट मैं कहना चाहता हूं
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि आप इस बात को आइडेंटिफाई कीजिए कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपनी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, उससे अच्छा है पहले मैं आइडेंटिफाई करूं कि मैं हूं क्या। समझ रहे हो, मैं कितना ज्यादा ट्रेड ले सकता हूं, कितना नहीं। अगर आपका फंड 50,000 या 1 लाख रुपए है और अगर आप इनलीगल वे में फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो और आपका पैसा लेकर वो भाग जाता है, तो आप तो पोपट कट जाएगा आपका। तो मेरे भाई, आप फिर हम जैसे लोगों को कहोगे कि आपने फोरेक्स बोला था। मैं फोरेक्स ट्रेडिंग कराता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि फोरेक्स ट्रेडिंग करनी है, जितने भी मेरे क्लाइंट है ना, अभी की बात की जाए, अभी लास्ट मंथ ही अप्रोक्स 15 से 20 लोग दुबई शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट मींस अकाउंट ओपन करके आए हैं। तो आप ये चीज मत भूलिए कि XAU USD का मतलब, ट्रेड करने का मतलब इंडियन अकाउंट्स के अंदर तो है ही है। आप इंटरनेशनल अकाउंट की बात की जा रही है, जो आपको यहां पे ट्रेड कराई जा रही है, कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, वो इस पर्टिकुलर पेयर पे करते हो। इस पेयर को यूज करके आप इंडियन मार्केट में भी एंटर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जिसका फंड 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए है, मैं उसको इतनी बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई, जब तक इसका फंड ये ग्रो ना कर जाए तब तक आप इंडियन अकाउंट में काम कीजिए। आप अगर फोरेक्स अकाउंट के अंदर एंटर करने की सोचोगे 50,000 या 1 लाख से, और वो आपका पैसा लेके भाग गए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं जानता हूं फिर क्या होता है। क्या होता है? फिर दिल टूट जाता है, और दिल टूटेगा तो क्या होगा? बस वही चीज आ जाती है, फिर आप ट्रेडिंग को रोएंगे कि ट्रेडिंग तो अच्छी चीज नहीं है। सो जिनका अकाउंट 50,000 से 1 लाख रुपए वाला है, रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप केवल इंडियन मार्केट में काम कीजिए, इंडियन मार्केट के गोल्ड में काम कीजिए, गोल्ड पीटल में काम कीजिए। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, हमारा फंड छोटा है, हमको तो कुछ करना भी नहीं है, हमको सीखना भी नहीं है, हमको समझना भी नहीं है, हमको कुछ ऐसा बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं भी बातें कर रहा हूँ, अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बन रहा है, तो रीजन इसके पीछे क्या है? आपका माइंड सेट, आपकी स्ट्रैटेजी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली पता है, तब जाकर ये चीजें होती हैं। आप चाहे तो अपने 50,000 या 1 लाख रुपए को ट्रेड कर करके लॉस में गवा सकते हो, या फिर आप इसको साइड में रखो। आप पहले डमी अकाउंट ओपन करो, उसके अंदर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजी सीखो, समझो, तभी ये चीजें होने वाली है। काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई सीखने के लिए पैसे खर्च होते हैं। जी होते हैं, हमने भी सीखा, हम भी काम कर रहे हैं, रातों की मेहनत होती है, तब जाके ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये विद इन मिनट स्ट्रैटेजीज क्रिएट हो जाती हैं? आपको क्या लगता है कि मार्केट में माइंडसेट डेवलप करना इतना ज्यादा इजी है कि कोई भी आएगा, खाएगा और हाथ पूछ के चला जाएगा? नॉट पॉसिबल मेरे भाई। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको बात समझनी होगी, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। कोई चीजें समझना, सीखना कोई भी बुरी चीज नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो बस मैं ही मैं हूं, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये चीजें समझनी होंगी कि मार्केट में काम करना है तो आपको मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस स्ट्रैटेजीज प्लस माइंडसेट को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फंसोगे। अब यहां पे मैंने काफी सारी वीडियोस में DXY के साथ गोल्ड का रिलेशन, ठीक, DXY के साथ क्रूड ऑयल का रिलेशन, ठीक, काफी टाइम बताया। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये रिलेशन कब बताया? भाई वीडियोस में कई बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो आपने उसको सीरियस लिया ही नहीं। कुछ ऐसा वाला मुझे फील हुआ। आप खुद सोचिए, अगर DXY और गोल्ड प्लस आप यहाँ पे सिल्वर प्लस यहाँ पे यूरो USD, GBP USD, JPY USD, इतने पेयर में काम करने के लिए अगर तैयार हो जाते हो, माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज को क्लियर कर लेते हो, देन आप खुद बताइए कि आपको पैनिक कंडीशन बनेगी क्या? किस चीज को लेकर? पैसे को लेकर। मेरे माइंड में 1% भी पैसे को लेकर पैनिक कंडीशन नहीं है, बिकॉज आई नो कि मेरे पास जो स्ट्रैटेजीज में जो यूज कर रहा हूं, मैं उसमें खुश हूं, बिकॉज मैंने उसमें प्रैक्टिस किया है। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, आप भी फॉलो कीजिए, कॉपी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, बट उसको इंप्लीमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग आने वाले टाइम में आप देख सकते हो, एक ऐसा बिजनेस खड़ा होकर निकल कर आ रहा है जिस बिजनेस में आप अपने आप से ही कंपटीशन कर रहे हो। यहां पर मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके साथ है? मेरे खुद के साथ। कि क्या मैं इसके नीचे आने तक, यहां तक आने तक बैठ पाऊंगा? आपको बताना चाहूंगा, एक दिन की बात मैं एक्सप्लेन करता हूं। रात के 11 बज गए, 10:30 बज गए, एंट्री नहीं हुई। एंट्री हुई 11:15 पे, ठीक, 11:15 पे एंट्री हुई। अगले दिन मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही टोटल कह सकते हो 4,000 रुपीज का प्रॉफिट, 4,200 का प्रॉफिट बुक हुआ। इससे क्या पता लगा? इससे क्या पता लगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने क्या सीखा इससे? मैंने इससे ये सीखा कि मालिक, मार्केट ही सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम जो है वो मार्केट ही है। मार्केट के रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं करेंगे तो मार्केट थप्पड़ मारकर पैसा वापस ले लेगी हमसे। ये बात समझने की होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुंह उठाकर सीधा कहते हैं हमको ट्रेडिंग करनी है। उनको ABCD नहीं आती, उनको ये तक भी नहीं पता कि DXY है क्या, उनको ये भी नहीं पता कि XAU USD है क्या।
ट्रेडिंग करनी है। तो ऐसे लोगों के कारण ही सेबी का जो डाटा है वो बताता है कि 89% लोग नुकसान कराते हैं, 11% प्रॉफिट कमाते हैं। मैं तो कहता हूं ये कम है भाई। 11% लोग नॉलेजेबल हैं, ये बोलो कि ये 89% के पास नॉलेज नहीं है भी तो ये बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मीन्स इनकी स्ट्रैटेजी आज ये है, आज मुझे देख लिया मेरी स्ट्रैटेजी, कल उसे देख लिया उसकी स्ट्रैटेजी, परसों उसको देख लिया उसकी स्ट्रैटेजी। मेरे भाई एक चीज पे टिकना जिसको नहीं आता वो शेयर मार्केट में ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, वहां पर आपको जोन मिल जाते हैं। लो जोन क्या है, हाई जोन क्या है आपके XAU USD के। और जो लोग दुबई से या दूसरी कंट्री से वर्क कर रहे हैं बहुत इजीली इसके अंदर वर्क कीजिए। जो लोग इंडियन मार्केट में वर्क कर रहे हैं भाइयों, आप इंडियन मार्केट में गोल्ड में काम कर लीजिए, गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए। समझना हो सीखना हो तो सीख लीजिए, नहीं करना हो तो आपके पास सिंपल सा एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन करके रखो। जब ये कैंडल यहां से यहां आते आते यहां टच हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, जब यहां हम लोग एंटर करेंगे इंटरनेशनल अकाउंट में, आप इंडियन में एंटर कर लेना, बस इतना हो सकता है। इसके अलावा अभी के लिए तो और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज टाइम लगता है सीखने के अंदर, समझने के अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो कॉमन सी बात आ जाती है, आपको सीखने में टाइम लगेगा ही लगेगा। आप सोच रहे हो 2 घंटे या 2 मिनट में कोई चीज़ बता दी जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हलवा थोड़ा ही ना है कि आप आओगे खा के चला जाओगे, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ तक की बातें आई विश क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जिसको जोन स्ट्रैटेजी समझ में आई बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आई और भी अच्छी बात, और कोई समझना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए। आपकी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज करोगे आप वही जो आपको सही लगेगा। सिंपल सी बात आती है, तो कीजिए, ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।